हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा था ब्रेक स्टेटमेंट जिसके ऊपर हमने इम्प्लीमेंटेड एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन भी करा था। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट कंटिन्यू स्टेटमेंट सो कंटिन्यू स्टेटमेंट का बेसिकली काम क्या होता है। हम अगर कोई एक इटरेशन हमारे लूप का चाहते हैं कि वो इटरेशन एग्जीक्यूट ना हो, वो स्किप हो जाए, जैसे ही हम एक कंटिन्यू कीवर्ड का यूज कर ले तो वो पर्टिकुलर इटरेशन हमारा स्किप हो जाता है और उसके बाद जो कुछ भी लूप में लिखा होता है उस स्टेटमेंट के बाद वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो नेक्स्ट इटरेशंस के लिए चले जाता है हमारा कंपाइलर और नेक्स्ट इटरेशन में सब कुछ एग्जीक्यूट होता है। इसके लिए हमारा सिंटेक्स क्या होता है? सिंपल एक कीवर्ड यूज करते हैं हम कंटिन्यू और एक सेमीकोलन। ये हमारा होता है सिंटेक्स कंटिन्यू स्टेटमेंट का। इसको यूज किस तरीके से करते हैं? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लूप है, फॉर लूप, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई है, वही सेम जो हमने ब्रेक स्टेटमेंट के टाइम पर डिस्कस करा था। आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10 और आई प्लस प्लस। अब मैं आई की सारी वैल्यूज प्रिंट कराना चाहती हूं, उसके लिए सिंपली क्या करूंगी? प्रिंटफ परसेंटाइल डी और यहां पे आई की वैल्यू हम प्रिंट करा रहे हैं। बट मैं चाहती हूं जैसे कि आई की वैल्यू जब 4 हो रही थी तो स्टेटमेंट हमारा जो लूप था हमारा वो ब्रेक हो रहा था। यहां मैं चाहती हूं कि आई की वैल्यू जब 4 होती है तो हमारा वो 4 वैल्यू प्रिंट नहीं होना चाहिए, स्किप हो जाना चाहिए वो इटरेशन। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? इफ आई इक्वल्स टू 4 कंटिन्यू, क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट लिख रहे हैं यहाँ पर तो हमें इसके लिए ब्रेसेस बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे वर्किंग किस तरीके से होगी? ये हमारा आउटपुट स्क्रीन है, कंसोल। इस पर सबसे पहले जब आई की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10। यहाँ आएंगे, यहाँ चेक करेंगे क्या 1 इक्वल्स टू 4 है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इस वजह से कंटिन्यू स्टेटमेंट अभी रन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आएंगे जो कि क्या है? प्रिंटफ, तो यहाँ पे वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद हमारा आई का इंक्रीमेंट हुआ, 1 से वैल्यू 2 हो गई, हम लूप के अंदर आए, यहाँ पे कंडीशन चेक करी, ट्रू थी इसलिए हम लूप के अंदर आए। यहाँ पे हमने फिर से इफ कंडीशन चेक करी, 2 इज इक्वल्स टू 4, तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, इसी कारण कंटिन्यू स्टेटमेंट अभी फिर भी नहीं चला है। फिर प्रिंटफ स्टेटमेंट रन हुआ और यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। सिमिलरली 3 भी प्रिंट हुआ। जब हमारी वैल्यू 3 प्रिंट हुई उसके बाद हम नेक्स्ट इटरेशन के लिए गए, यहाँ पर 3 से वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 4 हो गई, कंडीशन चेक हुई। अब यहाँ पर हम कंडीशन चेक कर रहे हैं इफ स्टेटमेंट के अंदर 4 इक्वल्स टू 4, तो हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। अब यहाँ पर फायर हुआ कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट हुआ तो उस पर्टिकुलर इटरेशन के लिए कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद जो कुछ भी लिखा होगा लूप के अंदर वो सब कुछ क्या हो जाएगा? स्किप हो जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर वो एग्जीक्यूट नहीं होगा तो हमारा जो प्रिंट है जिस वजह से आई वैल्यू प्रिंट हो रही थी वो प्रिंट नहीं होगी और नेक्स्ट इटरेशन के लिए चला जाएगा आई। तो अब आई की वैल्यू 4 से इंक्रीमेंट होकर क्या हो रही है? 5। कंडीशन ट्रू, यहां गए 5 इज नॉट इक्वल्स टू 4, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट नहीं रन हुआ और यहां पर प्रिंट हुआ 5। सिमिलरली 6, 7, 8, 9, 10, तो इसमें यहाँ पर 4 वैल्यू प्रिंट आएगी, नहीं हुई। तो ये वर्किंग होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट का। चलिए एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? हमारे पास जैसे कि हमने ब्रेक स्टेटमेंट में करा था, जब हमें अलग अलग नंबर्स हम स्कैन कर रहे थे यूजर से, अगर जैसे ही यूजर एक नेगेटिव नंबर दे दे रहा था तो उस केस में हम क्या कर रहे थे? हमारा जो लूप है उसको ब्रेक कर दे रहे थे और हमारा वहीं पे प्रोग्राम क्लोज हो जा रहा था। अब मेरा सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। हम यहाँ पे जो नंबर्स यूजर से ले रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं, उन सबका हम कर रहे हैं सम, उन सबका कर रहे हैं हम सम। और अगर यूजर कोई भी नेगेटिव नंबर देता है, अगर यूजर कोई भी नेगेटिव नंबर देता है तो उस केस में हम जो हमारा सम हो रहा था उसमें वो नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो इंक्लूड होगा तो हमारा सम की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, माइनस हो जाएगा उसमें। तो हम नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को इंक्लूड करेंगे। तो इसका प्रोग्राम किस तरीके से लिखेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर हमारा वेरिएबल्स बनाएंगे। एक नम वेरिएबल बना दिया हमने और एक ए इटरेशन के लिए बना दिया।
फाइन। इसके बाद हम यहाँ पर फॉर लूप लिख रहे हैं जिसमें a की वैल्यू 1 से स्टार्ट करी है। a इज लेस देन a इज, हमें इसको इनफाइनाइट लूप बनाना है, हम इसको ब्रेक करने का बता ही नहीं रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, a इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 और a प्लस प्लस। अब हम यहाँ पे वैल्यू क्या कर रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं नम की। तो यहाँ पे हमने स्कैन करी वैल्यू, स्कैन f परसेंटाइल d एम्परसेंड नम। जब हमने यहाँ पे वैल्यू स्कैन कर ली है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक और वेरिएबल बनाएंगे सम नाम का, जिसमें हम सारे ही नम की वैल्यूज को सम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे दे देंगे वैल्यू, यहाँ पे वेरिएबल बना देंगे एक और सम नाम का, जिसे हमने इनिशियलाइज कर दिया है 0 से। राइट, अगर हमने 0 से इनिशियलाइज नहीं करा तो जो हमारा कंपाइलर है वो इनिशियल वैल्यू कोई भी गार्बेज वैल्यू ले लेगा, तो इसलिए हमने उसे एक 0 दे दिया है, असाइन कर दिया है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सम इक्वल्स टू सम प्लस नम। फाइन। उसके बाद हम लूप के बाहर प्रिंट करा दे रहे हैं सम की वैल्यू। सो प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, और यहां पर हम सम प्रिंट करा दिया हमने। फाइन। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या था कि अगर यूजर ने एक नेगेटिव नंबर दिया, 2 -3 माइनस वगैरह जितने भी नेगेटिव नंबर्स है, तो क्या होना चाहिए, वो सम में ऐड नहीं होना चाहिए। अगर ये सिर्फ इतना प्रोग्राम होता तो यूजर की हर वैल्यू सम में जाती, राइट। बट हम क्या करें, अब यहां पे लिखेंगे एक इफ स्टेटमेंट, और यहां पे लिखेंगे इफ नम इज लेस देन 0। अगर नम 0 से छोटा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा यहां पे लिख देंगे कंटिन्यू। हमने यहाँ पे लिख दिया है कंटिन्यू। सो अगर हमारा जो नंबर है वो 0 से कम है तो स्टेटमेंट कंटिन्यू हो जाएगा यहाँ पे एग्जीक्यूट, और कंटिन्यू एग्जीक्यूट होने के कारण ये स्टेटमेंट स्किप हो जाएगा, सम में ऐड उस नंबर की वैल्यू नहीं होगी। तो ये हमारा वो प्रोग्राम हुआ। अब इसका आउटपुट किस तरीके से आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्कैन के लिए दिया 2। फाइन। तो यहाँ पे सम की वैल्यू में हमने 2 प्लस करा दिया। फिर उसके बाद यूजर ने दिया 3, तो यहाँ पे +3 हो गया। फिर यूजर ने दिया 5, तो +5 हो गया। बट यूजर ने दिया -4, तो यहाँ पे -4 नहीं हुआ, क्योंकि उस पर्टिकुलर नम की वैल्यू के लिए ये लूप का एक इटरेशन स्किप हो गया। इसके बाद वैल्यू दे दी 7, तो यहाँ पे +7 हो गया। तो इस तरीके से वर्किंग। अब हमें सम की वैल्यू प्रिंट भी तो करानी पड़ेगी किसी न किसी केस में, किसी ना किसी पॉइंट पर हम सम की वैल्यू प्रिंट करानी है, और हमने तो यहाँ पे क्या बना दिया है, इनफाइनाइट लूप बना दिया है। तो हम इसको चलिए फाइनाइट लूप बना देते हैं। फाइनाइट लूप किस तरीके से बनेगा, हम बस ये कंडीशन चेंज कर दे रहे हैं, इस कंडीशन की ए को हम कर दे रहे हैं, हम फॉर एग्जाम्पल चाहते हैं कि ये सिर्फ 10 वैल्यूज के लिए रन हो, 10 इटरेशंस के लिए रन हो। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 10। अब क्या होगा, ये सिर्फ 10 वैल्यूज के लिए प्रिंट होगा। तो पहली वैल्यू दे दी 2 प्लस हो गया, दूसरी वैल्यू 3 प्लस हो गया, तीसरी वैल्यू 5 प्लस हो गया, -4 प्लस नहीं हुआ क्योंकि स्किप हो गई कंडीशन, बट इटरेशंस में तो गिनती हुई है उसकी। फिर उसके बाद 7 दे दिया, सम हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। 8 दे दिया तो सम हो गया, -9 दे दिया, सम में ऐड नहीं हुआ, बट हमारा ये 7th इटरेशन था। फिर उसके बाद हमने दे दिया 6, तो ऐड हो गया 6। फिर हमने -2 दे दिया, तो यहाँ पे सम में -2 नहीं हुआ, बट इटरेशन तो काउंट हुआ है। फिर उसके बाद हमने दे दिया यहाँ पर 3 वापस से, तो यहाँ पे सम में +3 हो गया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इटरेशंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर ए की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 11, और यहाँ पे ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, तो इसलिए हमारा लूप हो जाएगा टर्मिनेट। चलिए इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। चलिए हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। इसके बाद हम मेन फंक्शन बनाते हैं और नम वेरिएबल ए और सम वेरिएबल।
इक्वल्स टू 0। राइट, क्लियर स्क्रीन फंक्शन। अब यहां पर हम लिख रहे हैं फॉर लूप जिसमें a स्टार्ट होता है 1 से, और हम क्योंकि 10 नंबर्स के लिए कर रहे हैं तो a इज लेस देन इक्वल्स टू 10 और a प्लस प्लस। अब यहाँ पे हमारा फॉर लूप स्टार्ट हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पर प्रिंटफ लिखेंगे जिसमें हम वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं। हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं टेक्स्ट एंटर दी नंबर। फिर हम स्कैनफ यूज कर रहे हैं। परसेंटाइल डी और नम की वैल्यू हमने यहाँ पर स्कैन करी है यूजर से। इसके बाद हम एक इफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं जिसमें हम लिख रहे हैं a इज लेस देन 0। इफ a इज लेस देन 0 उस केस में कंटिन्यू स्टेटमेंट यहां पर रन हो जाएगा। ये कीवर्ड है। और यहाँ पे अब हम एक सम वेरिएबल में चेंजेस कर रहे हैं, सम प्लस नम। लूप के बाहर हम प्रिंट करा रहे हैं सम की वैल्यू, प्रिंट एफ सम इक्वल्स टू परसेंटाइल डी सम। इसके बाद हम गेट ch यूज करेंगे होल्ड करने के लिए स्क्रीन। हम इसको सेव कर देंगे। अब हम कंपाइल करेंगे, नो एरर, रन करेंगे। एंटर अ नंबर 2 3 4 -1 -3 +3 5 6 -9 2 वापस। तो हमारा यहाँ पे सम आ गया 12। तो उसने नेगेटिव नंबर्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं करे। अगर नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड करे होते तो उस केस में हमारा आंसर क्या हो जाता, गलत हो जाता। राइट। सो इस तरीके से हमारे यहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट का हम यूज कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार, हमारे उस प्रोग्रामिंग क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार।